अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये डिस्कस करना है कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग हमने कैसे लेनी है। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी डिटेल के बारे में बताया था। तो इसमें जो है वो दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और ये जो है वो हमारे पास एक वर्नियर स्केल है। दो जाज नीचे होते हैं और दो जाज ऊपर होते हैं। जो नीचे वाले जाज हैं इससे हम ओडी कैलकुलेट करते हैं। ओडी का मतलब है आउटर डायमीटर, या किसी भी चीज़ की लेंथ मैयर करनी हो तो हम लेंथ मैयर करते हैं। और जो ऊपर वाले जाज हैं इससे हम जो है वो इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह ये जो हमारे पास होती है इससे हम कहते हैं डेप्थ गेज, इससे हम किसी चीज़ की डेप्थ मैयर करते हैं। तो आज हमने ये सीखना है कि इस वर्नियर कैलिपर को हमने कैसे रीड करना है, कैसे इससे हमने मैयरमेंट्स लेनी है। और ये जो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 मिलीमीटर है, जो कि हर वर्नियर स्केल की राइट साइड पे लिखा होता है। देखें इस केस में आपको ये नज़र आ रहा है कि इस वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल डिविजन्स हैं वो 20 हैं। तो ये डिफरेंट वर्नियर के ऊपर डिफरेंट डिविजन्स होती हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर है या नहीं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं? वो हमने ऐसे चेक करना है कि ये जो हमारा वर्नियर स्केल है इसका ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में बिल्कुल कोइंसाइड होने चाहिए जब आप इन जाज को क्लोज कर देंगे। तो देखें इस केस में ये दोनों जीरोज आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद नहीं है। तो अब हम जरा चेक करते हैं कि इससे हमने रीडिंग कैसे लेनी है। तो रीडिंग लेने का ये तरीकाकार है कि इसमें दो स्केल हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। तो दोनों स्केल्स की अलग-अलग रीडिंग आपने लेनी है। मेन स्केल की अलग लेनी है और वर्नियर स्केल की अलग लेनी है। तो फिर जो टोटल रीडिंग होगी वो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी लेंथ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस वर्नियर कैलिपर से। तो हम क्या करेंगे कि इस रॉड को हम इन दो जाज के दरमियान फिक्स करेंगे। इस सिलेंडर को हम दो जाज के दरमियान फिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको यहाँ से हटा के इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी है। तो सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है। तो मेन स्केल की रीडिंग हमने कैसे पढ़नी है? तो ये जो है वो आपका मेन स्केल है, इसकी रीडिंग आपने पढ़नी है। तो अब ये देखें कि आपने ये देखना है कि इस जीरो से पहले पहले जो मेन स्केल की डिवीजन होगी वहां तक इसकी मेन स्केल की रीडिंग होगी। अब ये देखें ये 20 मिलीमीटर है, ये 21, 22, 23, 24 और 25। तो यहां तक जो है वो आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी है? 25 मिलीमीटर्स। तो अब हमने बेसिकली ये वाली रीडिंग जो है वो फाइंड करनी है कि ये रीडिंग कितनी है, ये वाली। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर स्केल। ये फाइंड करने का क्या तरीका है कि हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की इन कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो अब ये देखें कि वेरी केयरफुली आप देखते जाएं तो ये देखें ये जो है वो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो मेन स्केल की एक डिवीजन से सही परफेक्ट कोइंसाइड कर रही है। तो यहां से आप इसकी टोटल डिवीजन गिनना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये टोटल 14 डिवीजन्स आ गए। तो आपने क्या करना है, इस 14 डिवीजन्स को आपने 0.05 मिलीमीटर जो कि इसका लीस्ट काउंट है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपको इन दो के दरमियान डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब कि ये वाली लेंथ आपको मिल जाएगी। तो ये देखें ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है 25 और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी? 14 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट 0.05 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो फिर फाइनल रीडिंग हमें कैसे मिलेगी? हम मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया? 25.7 मिलीमीटर। तो हमारे पास ये जो सिलेंडर रॉड है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 25.7 मिलीमीटर। चले हम अब सपोज करते हैं कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो इस तरह ओपन है और हमने अब इसकी रीडिंग लेनी है।
तो उसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग लेंगे। तो ये देखें कि इसका जो जीरो है वो बिल्कुल 30 के ऊपर है, तो यही आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी। तो अब हमने ये देखनी है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग हमें जरूरत है या नहीं। तो इस केस में देखें कि जो आपका जीरो है वो बिल्कुल मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में जो हमारी लेंथ होगी वो 30 मिलीमीटर ही होगी। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा जो वर्नियर है वो इतना ओपन है। तो इस केस में देखें कि आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आप ये देख लें कि मेन जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये 79 से आगे है और 80 से पीछे है। तो इस केस में जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो 79 मिलीमीटर होगी। अब इस केस में आपने वर्नियर कैलिपर जो वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग आपने खुद लेनी है और फिर आपने इसी तरह टोटल रीडिंग फाइंड करनी है जिस तरह मैंने आपको सिखाया है।